अरे वो सॉरी, वो वीडियो क्या नाम थी, वो ऐड हो गई थी। ठीक है, इसके आगे चल रहे हैं। इस अगला मेरा क्वेश्चन जो दिया गया है, 20 प्लस 20 एक्स और 30, 20 कामा एक्स और 30, ये जो मेरे हैं समांतर श्रेणी में, किसमें है? समांतर श्रेणी में। ठीक है, जब समांतर श्रेणी में तो उन्होंने पूछा एक्स का मान पूछा है। जब भी समांतर श्रेणी की बात आती है तो हम ये देखते हैं कितनी, मतलब कितने नंबर आगे चल रहा है। तो 1 और 2, 2 जब लिए हमने, यानी कि डी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा। तो 2D का जब मान ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे गैप मिल रहा है टोटल 10 का। कितना मिल रहा है? तो इसका मतलब है अगर सार्वंतर पूछा जाता तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे? 5। कितना आ जाता? 5 है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। देखो, सबसे 20 से x तक जाएंगे तब डी जाएंगे, और x से 30 तक जाएंगे तब भी डी जाएंगे, यानी कि डी और डी मिलके कितना हो गया? 2D। तो 2D बराबर, यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 2D का, और यहाँ पे जो नंबरों में गैप आ रहा है वो मेरा आ रहा है 10 का, यानी कि 2D बराबर 10। तो D बराबर कितना आ गया? 5। यानी कि x तक जाने के लिए हमें डी जोड़ना पड़ेगा, और डी की वैल्यू हमें पता है 5 है। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ये ऑप्शन मेरा हो गया 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु दिया गया है 2,3 और दूसरा है 4,1। ठीक है, इन्होंने पूछा है बीच की दूरी। क्या पूछा है? बीच की दूरी। और बीच की दूरी का जो मेरा सूत्र होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? x2 मेरा कितना है? 4, और x1 कितना है? 2। इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है मेरा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जब भी किसी नेगेटिव नंबर की घात सम हो, कोई भी मेरा नेगेटिव नंबर है उसकी घात कैसी है? सम। तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ दो बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर बचेगा, तो हो जाएगा 4 + 4, यानी कि 4 और 4 √8, और √8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, हमारा जो ऑप्शन है मेरा सी ऑप्शन ऐसा है, 2√2। ठीक है, ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो ये लिख लेना, अगर कोई भी मेरा निगेटिव नंबर है उसकी घात अगर सम है तो मेरा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर उसकी घात विषम है तो वो हमेशा निगेटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर उसका स्क्वायर कर, वो क्या नाम, कुछ भी करते हैं। ठीक है, कि निगेटिव नंबर की घात सम है तो पॉजिटिव आएगा, और विषम है तो निगेटिव आएगा। ये लिख लेना आप अपने पास। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगला दिया गया है हमें, 3x² प्लस 5x माइनस का 2। ठीक है, अगला जो मेरा दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पूछा गया हमसे शून्यकों का योगफल। तो हमने बताया था 2 घात समीकरण में शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b/a। यहाँ b जो है मेरा प्लस का 5 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा? x का, ये होता है x² का गुणांक यानी कि 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरा -5/3? हाँ, सी ऑप्शन मेरा है। अगर यहीं पूछा जाता गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो हो जाता c/a। सी होता है अचर पद, यानी कि यहाँ पे मेरा -2 है। यहाँ साइन के साथ उठाते हैं, जब भी इक्वेशन से उठाएंगे तो हम साइन के साथ उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे हमने 5 को उठाया था साइन के साथ प्लस का उठाया था, और ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, गुणा में, और ए होता है मेरा x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x² का गुणांक है मेरा 3। ठीक है, अगर गुणनफल पूछते तो। वैसे तो मेरा ऑप्शन एस हो गया। ठीक है, आगे चलें। देखो, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगला जो मेरा है। यहाँ मेरे 4 बिंदु दिए गए हैं। अगर आप इसे बेसिक से करने जाओगे तो आप एक बार देख लेना, फिर जो हम बता रहे हैं वैसे देखो। ठीक है, तो आप बेसिक से करोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी साइडों का सम निकालेंगे।
ठीक है। तो ये हमने ये बनाया था समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें चार कंडीशन होती हैं। इसमें अगर कोई भी दो कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं तो दो कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो करेंगी। जैसे अगर AD हमारा लंब हो जाए, या AD माध्यिका हो जाए, या AB बराबर AC, या AD कोण समद्विभाजक, अगर इन चार में से अगर कोई दो कंडीशन हमें दे रखी हैं तो दो कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, इसको हम त्रिभुज को मान लिया ABC, मान लिया इस पॉइंट को मान लिया हमने O मान लें, या D मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, देखो ये तो इस वाले त्रिभुज को ले लें BOA, और COA में देखें तो BO बराबर है OC, BO बराबर OC, ये तो दिया ही गया हमें। ठीक है। AO बराबर AO कॉमन हो गया, यानी कि दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब जब दो चीज़ें मिल गई हैं तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि अभी हमने कंडीशनें बताई थी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप नोट डाउन कर लेना एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ठीक है। आगे चलें। ठीक है। अगला जो हमारा दिया गया है, साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 4/5, और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। अगर कर्ण मेरा 5 है और लंब 4 है तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है। तो ये तो हमारा कर्ण है, यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा दिया गया लंब, ये दिया गया है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो हमें टेन ए बराबर पूछा गया है, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि 4/3। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो हो जाएगा ये 4/3। तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी दिया गया है। कौन सा दिया गया है? सी ऑप्शन। आगे चले। एक सेकंड। ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हमने आपको फार्मूले वाली क्लास में बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर फार्मूले में बताया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो सेक ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका ऑप्शन आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। ये टिक नहीं लगा है। ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया। 10, हाँ 9वां क्वेश्चन हो गया ना? नहीं, कौन सा 12वां है क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है। आगे चलें। ठीक है। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, ए बी पर कोई एक रेखाखंड है AB, इस पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि पी बी और ए बी में अनुपात दिया गया 3:7, यानी कि अगर AB को 7 यूनिट मान लें तो PB मेरा कितना है? 3 यूनिट है। तो AP कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, क्योंकि पूरा तो मेरा 7 ही है। ठीक है। अगर हम जो दिया गया इसी को मान लो, कम से अनुपात पूछा गया, अनुपात में एग्जिट मतलब क्लियर वैल्यू की ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ती है कभी कभी। ठीक है। तो हम AB को अगर 7 यूनिट मान लें तो PB मेरा दिया गया 3 यूनिट, पूरा 7 था, 3 तो ये PB हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये बचेगा मेरा 4 यूनिट। कितना बचेगा? 4 यूनिट। हमसे पूछा गया है AP और PB में अनुपात, यानी कि AP और PB। AP मेरा कितना है? 4, और PB कितना है? 3। 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक है। ये ऑप्शन है ऐसा पे, हाँ D ऑप्शन दिया गया है हमें। कौन सा दिया गया है? D ऑप्शन ऐसा हमें दिया गया। ठीक है। आगे चले। ठीक है। हमें दिया गया था AB बराबर दिया गया था AP, वो PB और AB में अनुपात दिया गया था। तो हमने AB को 7 यूनिट पूरा मान लिया है, तो PB कितना है? 3। तो ये AP कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो AP और PB में कितना अनुपात हो जाएगा? 4:3। कितना हो जाएगा?
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और पी भी कितना है 3, तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मेरा, इन्होंने कहा है एक वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2πr जो है वो मेरी है 22। ठीक है। 2πr जो मेरी कितनी है, 2 × 22/7 गुणे r बराबर कितना हो गया 22। 22 से 22 कट गया, तो r मेरा यहाँ से आ रहा है 7/2। कितना आ रहा है 7/2। इन्होंने पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है πr² गुणे 1/4। ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे 1/4 हो जाएगा। ठीक है। 7 से 7 कट गया मेरा, और ये 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, तो 11×7 = 77 और नीचे बचेगा 4×2 = 8। ठीक है। 77/8 ऐसा कोई ऑप्शन है मेरा? 77/8, हाँ पहला ऑप्शन मेरा है। ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr² ठीक 1/4। πr²/4 होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है। आगे चले। आगे दिया गया है एक वलय को निर्मित करने वाले 2 सकेंद्री वृत्तों की परिधियां दी गई हैं। 88 दी गई है, 66 सेंटीमीटर दी गई है। तो वलय की चौड़ाई बताइए। क्या पूछा गया? वलय की चौड़ाई। जैसे 2 सकेंद्री वृत्त मान लें। ठीक है। इस तरीके से ये दिए गए हैं। पहले की एक की परिधि दी गई है, छोटे वाले की 66 है और बड़े वाले की 88। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये हमसे पूछी गई है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी निकाल लें, रेडियस निकाल लें कितनी कितनी है। तो पहले की रेडियस 2πr से निकाल लें। वृत्त की परिधि होती है 2πr, कितनी होती है 2πr1। ये पहले की 66 मान लें, तो 2 × 22/7 गुणे r1 बराबर हो जाएगा 66। 22×3 = 66। ठीक है। तो r1 मेरी कितनी हो जाएगी 7×3 = 21/2। ठीक है। और r2 × 22/7 गुणे r2 बराबर ये कितनी दी गई है 88। तो 22×4 = 88, 4 बार, 2×2 = 4, यानी कि r2 हो गया मेरा 14। ठीक है। r2 कितना हो गया मेरा 14 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये होगी r2 और यहाँ से यहाँ तक होगी ये r1। तो हमारी जो चौड़ाई आएगी d, इसे d मान लें, तो ये आएगी r2 - r1। r2 - r1। r2 मेरा कितना दिया गया है 14 और ये कितना है 21/2। ठीक है। 14×2 = 28, 28 में से इसे घटा लें। ठीक है। 28 - 21/2 बराबर ये हो जाएगा 7/2। तो जो मेरा डी आ रहा है 7/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 7/2। ठीक है। एक बार देख लो आप, यहाँ पे कॉन्सेप्ट और जान लो। अगर त्रिज्या, ये हो गया मेरा परिधि वृत्त के लिए, और ये हो गया मेरा क्षेत्रफल। ठीक है। जैसे अगर त्रिज्या 7 है मेरी, तो परिधि होगी 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होगा मेरा 154। ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा होता है स्क्वायर में, वो हाँ क्षेत्रफल तो ठीक है इस केस में। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी परिधि दी गई थी 66, तो लगभग 1.5 गुना है, तो परिधि भी मेरी कितनी हो जाएगी 1.5 गुना, यानी कि 10.5। एक दी गई थी 88, यानी कि जस्ट डबल दी गई है। 44 की जगह 88 है, तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 2 × 7 से कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 14। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे, डी मेरा कितना आ जाएगा 3.5 या 7/2। ठीक है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। ठीक है। अगर ये याद रख लेना, गोल्डन रूल है, अगर त्रिज्या 7 है और तो परिधि होगी 44 और क्षेत्रफल होगा 154। अगर किसी का क्षेत्रफल दिया गया 154, ठीक है, क्वेश्चन आ गया
एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। तो जैसे हमने 154 देखा वैसे त्रिज्या हमारे समझ में आ गई, कितनी होगी 7, कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, ये लिख लेना, ये गोल्डन पॉइंट है इसका डायरेक्ट निकालने का। यहाँ देखो 1.5 गुनी हो रही थी तो हमने त्रिज्या भी कितनी कर दी 1.5 गुनी, 7 का 1.5 गुना 10.5 होता है। और यहाँ से 44 से डायरेक्ट 88 हो रही थी परिधि, तो हमने त्रिज्या भी 7 से कितनी कर दी 14। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट था निकालने का। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और जान लो, अगर साइड का रेशियो ए अनुपात बी है समरूप त्रिभुजों में या चतुर्भुजों, ठीक है, तो इस केस में एरिया का जो अनुपात आएगा वो होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, और वॉल्यूम का जो आएगा ए क्यू रेशियो बी क्यू। ठीक है, यह है भुजा, यह है क्षेत्रफल और यह है आयतन का। ठीक है, ये लिख लेना, अगर भुजाओं में अनुपात ए अनुपात बी है तो क्षेत्रफल में होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, और आयतन में होगा ए क्यू रेशियो बी क्यू में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है एक दो वर्गों की परिमापों में अनुपात जो है वो 3:4 है, परिमापों में कितना है 3:4, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा, तो क्षेत्रफल में पूछा गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इस तरीके से ये लिख लेना पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 है और D1 दिया गया है 4 और D2 दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और पाइप की जो लंबाई दी गई है वो हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है प्रयुक्त धातु का आयतन, प्रयुक्त धातु का आयतन B पूछा गया है। ठीक है, तो खोखले पाइप का आयतन जो होता है पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर गुणे H, या L लिख दो, यहाँ L दिया गया है। ठीक है, तो पाई यहाँ से R हो जाएगी मेरी 2 का स्क्वायर और R2 हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा L कितना है मेरा 20, कितना है मेरा 20, तो ये हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर और गुणे 20। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, इसको हल कर लो, नहीं तो ऑप्शन से देखते हैं। ऐसा जो मेरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मेरा, ठीक है, पाई R स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद और गुणे 20। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन ऐसा मेरा दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है टोटल सरफेस एरिया TSA, TSA जो होता है इसका 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर, जिसे बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA होता है कवर्ड सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच, जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ऐसा जो मेरा ऑप्शन है वो यही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 है 8 है और 4 6 और 5, इतने नंबर मेरे दिए गए हैं, 2 8 4 6 5।
तो हमसे पूछा गया यहाँ पे माध्यिका पूछी गई है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले नंबर डाटा को, जो भी हमारा डाटा होता है उसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। सबसे छोटा नंबर है 2, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 8। ठीक है, यहाँ पे नंबर मेरे है 5, तो माध्यिका होता है मतलब 20 का नंबर। तो 20 का नंबर है मेरा यहाँ पे 5, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी मेरी? 5 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन मेरा सी दिया गया है। ठीक है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा गया है। माध्य या समांतर माध्य, माध्य या समांतर माध्य 1 से 9 तक है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया, इनका माध्य पूछा गया है। ठीक है, तो 1 से 9 तक संख्याओं का जो योग होता है 45 होता है और टोटल नंबर होते हैं 9, तो ये मेरा माध्य आ जाएगा 5। और नहीं तो मिडिल नंबर देख लो। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लें, 9 1 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। लगातार हैं तो तभी मेरा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एवरेज निकाल देंगे, क्रमागत संख्या है तो एवरेज ही माध्य होता है इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे इन्होंने क्या है, किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता जो मेरी होगी वो या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और एक से हमेशा छोटी होगी या उसके बराबर हो। यानी कि जो प्रायिकता की जो रेंज होती है 0 से 1 तक होती है। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। या तो 1 से छोटी होगी प्रायिकता या 1 के बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कल आपको दूसरा सेट कराएंगे। इससे क्या है, हमारे देखो वो क्वेश्चन देख रहे थे तो वो हमें लगता है टाइम कम है तो वो बेसिक से नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने सोचा इससे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे आपके, और 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं कोई छूटेगा भी नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कुछ बनाने की, वरना आपको 2-3 चैप्टर तो कराएंगे जो अच्छे मतलब जिनसे अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे ऊंचाई दूरी हो गया, ठीक है, त्रिकोणमिति का चैप्टर हो गया, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन उससे आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ठीक है, 3 चैप्टर की वीडियो हम किसी न किसी तरीके से बना के डालेंगे एक।